फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार। एक्सिस स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं दोस्तों गणित बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो नंबर और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिजिट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अंक के बारे में पढ़ते हैं। तो डिजिट अंक क्या है, तो जानते हैं हम कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, यानी अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति जो है, यानी कि दार्शनिक प्रणाली जो है, इस दार्शनिक प्रणाली में हम 9 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक को हम अंक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम प्राकृत संख्या को समझेंगे। तो हम जानते हैं कि गिनती की सारी संख्याएं जो हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, 1 से क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, गिनती संख्या इसी गिनती लिखते हैं। 4 और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिटिव तक जाता है, जिसका कि कोई गिनती नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और नोट्स में है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है संभव नहीं है, अनंत होती है, इसका संभव नहीं है। और प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। तो यह हमारी प्राकृतिक संख्या था। अब देखिए दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है, तो जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को मिला लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या सिर्फ क्या है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, यानी कि अनंत तक, अनंत तक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। नोट्स में है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह क्या है, अनंत तक है, इन्फिनिटिव तक है। अब है चौथा नंबर है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या सबसे सिंपल है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या रहे, 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कितना बड़ा संख्या क्यों ना लिखे, सिर्फ उसका देखना है इकाई स्थान। जैसे देखिए 2, 4, 6, 0, तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, तो कहने का मतलब क्या है, सम संख्या है। फिर देखिए 5, 7, 3, 2, तो इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, तो सम संख्या है। उसी तरह से हम लिखेंगे 9, 7, 5, 6 और 4, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। कहने का मतलब कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है वह संख्या सम संख्या होती है। अब देखिए दोस्तों है विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे विषम संख्या कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विषम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहते हैं। तो हम जान जाएंगे कि कौन संख्या है, विषम संख्या है। एग्जाम्पल के देखिए, किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या रहे, 1, 3, 5, 7, 9 रहे, तो हम समझते हैं कि वह संख्या कौन सी संख्या है, विषम संख्या है।
जैसे संख्या क्या रहेगा 1 5 6 3, तो इसके का स्थान पर क्या है 3 है, तो समझ जाएंगे विषम संख्या है। फिर देखिए 5 8 7 7 और क्या है 5 है, 1 3 5 7 9 है, तो ये क्या कौन संख्या है विषम संख्या है। फिर एक संख्या लिखेंगे हम 8 7 9 9, तो कौन संख्या है विषम संख्या है। कहने का मतलब कि विषम संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 रहे, वह संख्या विषम संख्या होती है। अब जो दोस्तों है भाज्य संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारे बच्चे को बहुत सारे परेशानियां आती है। तो देखिए भाज्य संख्या, इसका 3 नाम है, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या क्या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। ये तो बड़ा डिफरेंस हो गया। अब देखिए शॉर्टकट में क्या है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। अपवर्तक मीन्स क्या, तो देखिए जैसे भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। देखिए 4 6 हो जाएगा, 8 10 12 14 16, ये सब क्या है भाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ क्या है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से क्या हो अधिक हो। तो अपवर्तक क्या है, तो देखिए 4 जो है 4 को 4 1 से भी कट रहा है, 2 दूना 4 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। कहने का मतलब कि अपवर्तकों की संख्या क्या हुआ 2 से अधिक हो गया। जिस संख्या की अपवर्तक संख्या 2 से अधिक हो जाए तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। बुक में लिखा होता है कहीं संयुक्त संख्या भी और कहीं क्या यौगिक संख्या भी, लेकिन तीनों ही क्या है एक ही चीज है। अब देखिए 6 का अपवर्त क्या होगा, तो 6 क्या होगा 1 से भी कटेगा 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 से 6। कहने का मतलब ये जो है 1 2 4, 4 क्या है 4 का क्या है अपवर्तक है। क्या है अपवर्तक। और 1 2 3 6 भी क्या है अपवर्तक है। इसी तरह से हम मान लीजिए कि 240 क्या है एक भाज्य संख्या है, इसके अपवर्तक हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 120 गुना 240 होता है। फिर 2 से लगाए क्या हो गया 60, 60 गुना 120, फिर 2 से लगाए क्या हो गया 30 गुना 60 हो गया। फिर यहाँ 30 को लगाएंगे 2 से क्या जाएगा 15 गुना 30। अब यहाँ क्या जाएगा 3 से कट रहा है, 3 बचे 15। कहने का मतलब कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहें या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया। और भाज्य संख्या जो है 1 से 100 तक में 25 भाज्य संख्या है। कहने का मतलब कि 1 से 100 तक में भाज्य संख्या कितने हैं, तो 25। अब देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का भी 3 नाम है। क्या है अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। कोई बुक में लिखा आता है रूढ़ संख्या। तो इसका इंग्लिश होता है क्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं या अभाज्य संख्या कहलाती है। और शॉर्टकट में इसका परिभाषा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 ही अपवर्तक, सिर्फ 2 अपवर्तक इसका, जिसके 2 ही अपवर्तक केवल क्या एक और स्वयं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके सिर्फ 2 ही अपवर्तक हैं, एक और स्वयं, वन एंड इट सेल्फ, एक से और स्वयं से। कहने का मतलब इसका 2 ही अपवर्तक है। जैसे तो अभाज्य संख्या जैसे देखिए क्या है 3 है अभाज्य संख्या। 3 क्या है 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है।
5 अभाज्य संख्या, 5 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। 7 है, 7 क्या है? 1 से और 7 से 7 है। फिर देखिए 8 नहीं है, 9 नहीं है, क्या है? 10 भी नहीं है, 11 है। 12 भी कट रहा है, 12 तो कट भाज्य संख्या है, तो क्या रहेगा? 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं, 16 नहीं, क्या होगा? 17 हो जाएगा। फिर 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। फिर 21, 22 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसी तरह से अभाज्य संख्या की बहुत सारे अभाज्य संख्या होते हैं। तो अभाज्य संख्या को पहचानने का एक ही नियम है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल दो ही अपवर्तक हो, एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे क्या करते हैं? अभाज्य संख्या करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।